स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये नोटिफिकेशन इस बार जो आया है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आया है। इसमें जेई की पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2026, ठीक है ना, इसको देखते हैं ओपन करके, तो आज ही ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। इसमें क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 अप्रैल से ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 2 मई है। तो आप 10 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जॉब ट्रेनी जूनियर इंजीनियर है, तो ये ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। एक्चुअली में ये एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट नहीं, और ये सिविल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें जो वेबसाइट है अगर आप देखेंगे तो HPRCA मैंने अभी ओपन करके आपको दिखाई थी, इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इनका कहना है सब ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अब इसमें कितनी वैकेंसी है ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको वैकेंसी का भी आइडिया लग जाए और सारी चीज़ें क्या हैं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स दी गई हैं और दिया गया है कि पोस्ट कोड है 26016, ठीक है, जिसमें कि टोटल 149 वैकेंसीज हैं, ठीक है। बहुत साफ सुथरा PDF इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा धुंधला है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कंसोलिडेटेड पे है क्योंकि ये ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो 23,500, ठीक है ना। इज अ स्टेट कैडरे पोस्ट, ये स्टेट कैडरे पोस्ट है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट द रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट एज पर दिस एडवर्टीजमेंट शेल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनी की जॉब है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इन्होंने बोला है कि भाई साहब आपको आपने 10th और 12th एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, बोर्ड ऑफ स्कूल, मतलब वही 10th या 12th होना चाहिए, वो तो बेसिक है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर बीटेक भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और BE बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ड्यूली अप्रूव्ड बाय AIATC, इनरोल अप टू एंड बिफोर 31/5/2013 फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कैलकाटा, या फिर आप AMI से हो और फिर उसका ईयर दिया, मतलब सिंपल भाषा में डिप्लोमा बीटेक आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो आखिरी में बात कही है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, अ कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इफ ही और शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। तो आपका 10th और 12th, ठीक है ना, जो है वो हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। एंड हैविंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इफ ही और शी हैज पास मिडिल एंड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो डिप्लोमा है या आपका 10th है 12th है, ये हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है ना, मतलब जो हिमाचल के ही रहने वाले हैं उनके लिए तो क्या कहते हैं कोई कंडीशन नहीं, बस आपने कहीं से पढ़ा हो, आपका डोमिसाइल जो है अगर वो हिमाचल का है तो आप डिप्लोमा हो बीटेक हो अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, आप दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप उस कंडीशन में ही भर सकते हैं जब आप भले ही रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो लेकिन आपने 10th 12th अपना हिमाचल से किया, डिप्लोमा हिमाचल से किया है। क्योंकि इसमें डिजायरेबल लिखा गया है नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, एंड सूटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि आपको वहां के कल्चर के बारे में पता हो, वहां के बारे में पता हो, ठीक है। तो इसलिए वो डिजायरेबल इनकी एक क्वालिफिकेशन है, इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन रखा है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये बोला है कि CBT बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस दिया गया है कि स्क्रीनिंग टाइप टेस्ट होगा, विल कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी भी आएगा, और आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका सिलेबस में ये रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि फॉर्म भरने के कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, वो आप फॉर्म भरेंगे तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था इनको। कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज शेल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एन एग्जामिनेशन फी एंड 700 रुपये एज अ प्रोसेसिंग फ़ी। अच्छा, 700 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है भाई, ये कौन सी फ़ी है 700 रुपये प्रोसेसिंग की, 100 रुपये एग्जामिनेशन। अच्छा, कह रहे कि अगर आप करेक्शन कराते हैं, कल को कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर 100 रुपये आपके करेक्शन के भी लेंगे, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि करेक्शन फी जो है वो 100 रुपये लेंगे। करेक्शन विंडो विल बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो। लेकिन वैसे फीस सादी ज़्यादा, हालांकि सारी कैटेगरीज के लिए उन्होंने 700 रुपये रखी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी हो,
बाकी तो सारी वही दी हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये वो, मतलब जो मोटी मोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए वो मैंने सारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी मैंने जितनी भी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, ठीक है ना। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको लिंक को क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं ये ऑफिशियल पीडीएफ डाल दूंगा विद वेबसाइट लिंक, ठीक है। तो आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।